Good morning, students. Today in the class 11th, first chapter, I am going to explain very important topic in the chemistry, that is significant figures. Before the significant figures, some important points which are compulsory, I am going to explain. One is accuracy and precision. What is the accuracy and what is the precision? सपोज जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या काउंट करते हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं उसमें। आपने बोला कि हमको 5 पेंसिल्स चाहिए, शॉपकीपर आपको 5 पेंसिल्स देगा, उसमें 4.5 नहीं हो सकता, 6.5 नहीं हो सकता, इसमें फिक्स नंबर आएगा और कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती। आपने बोला हमें 10 एग्स चाहिए तो एग्स आपको पूरे 10 मिलेंगे, 11.5 नहीं हो सकते, 9.5 नहीं हो सकते, 10.2 नहीं हो सकते। इस तरह का जो वेरिएबल्स है उसे हम डिस्क्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं उनमें कोई भी अनसर्टेनिटी का चांसेस नहीं होता। मीन्स आप अगर कहेंगे 10 पेंसिल तो आपको ये कंप्लीट डिजिट मिलेंगी, 10.5 नहीं मिलेंगी, 10.1 नहीं मिलेंगी, 9.5 नहीं मिलेंगी। या तो वो आपको 9 पेंसिल कहेगा कि है नहीं मेरे पास 10 पेंसिल, या आपको 10 पेंसिल दे देगा। इसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा वेरिएबल? डिस्क्रीट, जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो, नंबर्स पूरे के पूरे आ रहे हो जितना आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है? जब आप कोई चीज मेजर करते हैं तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आपको वैल्यूज मिलती हैं। सपोज कीजिए एक मैंगो है, आप शॉपकीपर से मैंगो लेने जाते हैं, वेंडर से, और उसने उसको वे किया, वो 100 ग्राम का मैंगो उसने बैलेंस पे तौला। अब उसका मास 100 से ज़्यादा अगर है, एग्जैक्टली 100 नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 100 ग्राम ही निकल आए वो। और जो उसके पास बैलेंस है, इसे बीम बैलेंस बोलते हैं, बीम बैलेंस है, उसने तौला उसको, मास उसका 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा हो रहा था या 100 ग्राम से कम हो रहा था, तो इसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब वो आपसे कितने रुपीस चार्ज करेगा, क्योंकि वो अगर सपोज कीजिए मैंगो 70 ग्राम का है, वो 100 ग्राम का वेट है उसके पास में, या उसके पास में 50 ग्राम का वेट है, अब 70 ग्राम वे करना है, तो आप जब वे करेंगे या तो एग्जैक्टली 50 ग्राम मेजर करेंगे या आप 100 ग्राम मेजर करेंगे। तो अब आप, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है। ये दो दूसरा फंक्शन है जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाती, उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। और कंटिन्यूअस के लिए मेजरमेंट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे डिपेंड होना पड़ता है। वही मैंगो अगर आप जो एक नए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए उस पे मेजर किया जाएगा तो वो 70 ग्राम मेजर कर देगा। अगर मैंगो का मास 72 ग्राम है एग्जैक्टली, तो अब ना वेंडर वाला, क्योंकि वेंडर के पास वेट होता है 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, और ग्रोसर के पास होता है जो वो 10 के फॉर्म में होता है, राउंड ऑफ में, तो उसमें वो 72। अब अगर आप इसी मैंगो को गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, जो गोल्ड स्मिथ है उनके पास जो बैलेंस है उसमें और एक्यूरेसी है और ज़्यादा वो मेजर कर सकते हैं। तो जो दूसरा फंक्शन है जिसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग मेजरमेंट करने पे अलग अलग वैल्यूज बताएगा।
और उसकी वैल्यूज इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगी। एक्यूरेसी क्या है, अब हम आपको आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। एक्यूरेसी सपोज कीजिए मैंगो का वेट था 72.53 ग्राम, ये एग्जैक्ट मास है मैंगो का। अब हम फर्स्ट शॉप पे जा रहे हैं, कोई व्हीलर पे जा रहे हैं जो रास्ते में बेचते हैं मैंगोज, तो उसमें क्या देखते हैं कि उसके पास वेट है, उसने उठाया और रखा, थोड़ा सा उसका बैलेंस नीचे भी जा रहा था तो भी उसने आपको दे दिया, तो उसमें क्या है, उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंस हो सकती है। दूसरा, आप अगर उसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू मेजर करेंगे तो एक रेट वैल्यू आ जाएगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आप मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसकी 72.53 और जो आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होगा वो एक्यूरेसी बोली जाएगी। एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ये डिफरेंस कम आएगा। अगर आप इसमें करेंगे तो ये 70 बताएगा, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल 70 आएगी, मीन वैल्यू इसकी कुछ ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस आपका जो आएगा, डिफरेंस का मतलब जो डिजिट बड़ी होगी उसे हम पहले रख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब कोई चीज मेजर करते हैं, एक बार मेजर करते हैं, दूसरी बार मेजर करते हैं, वो कई बार मेजर करते हैं, तो हमें उसमें अलग अलग वैल्यूज आती हैं। अलग अलग वैल्यूज का रीजन क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वैल्यूज जो बिल्कुल पास पास आ रही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं बहुत पास पास आती हैं, उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। प्रिसाइज्ड वैल्यू, और जो वैल्यू जितना एक दूसरे के क्लोज होती हैं वही हमको प्रिसीजन बोला जाता है। जितना ज़्यादा प्रिसाइज्ड होंगी वैल्यू उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में सारी वैल्यूज सेम नहीं आ सकती, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो बहुत स्मॉल डिजिट्स में करे जाएंगे एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो लेस प्रिसाइज बोला जाएगा और वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में यही कि वैल्यूज जो हैं आपकी, सपोज कीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया, पहले आपकी वैल्यू आई 7.832, दूसरी वैल्यू आपकी आई 7.835 और 7.833, ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 235 का, वो भी थर्ड डिजिट में। जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना प्रिसाइज्ड वैल्यू होंगी, और जो जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसका एवरेज भी उतना एक्यूरेट आएगा। अगर वैल्यूज बिल्कुल पास पास हैं, क्लोज हैं, तो वो मोर प्रिसाइज्ड बोली जाएंगी, और वैल्यूज में अगर डिफरेंस ज़्यादा है, सेकेंड एग्जांपल हम दे रहे हैं 8.759, 8.753 एंड 8.764। अब आप इसमें देखिए 59, 53 एंड 64, ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। ये वैल्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, और इसमें एक्यूरेसी में भी बहुत कंफ्यूजन आएगा। इसी के अंडर पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की स्टडी करते हैं। जब हमको एक्यूरेसी और प्रिसीजन
के बारे में बताना होता है तब हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत होती है। वो फिगर्स कोई भी नंबर कोई भी लिखते हैं उसमें डिजिट्स, वो डिजिट्स लास्ट डिजिट तक हम उनको काउंटिंग करें जो अनसर्टेन हो, जो चेंज ना हो रहे हो। देखिए यहाँ पे 9 है, 3 है, 4 है, इसमें 5 9 है, 5 3 है, 6 4 है। और हम क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 6 कॉमन नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट अनसर्टेन है इसमें, 6 4 5 3 5 9। तो जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर्स which are uncertain till last, that will be called significant figure। और हम significant figure कैलकुलेट करने का रीजन यही है कि जब हम कोई रिजल्ट लिखें, विद एक्यूरेसी लिखना है, तो हम उनको हटा दें जो अनसर्टेन है, या उनका राउंड ऑफ कर लें, जिससे कि हमको उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाए या मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू पता चल पाए। सपोज कीजिए हम कोई नंबर लिख रहे हैं 8.3045। अब हमने एक ही नंबर लिखा है आपको, अब इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? तो हम 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब एक ही नंबर हमको कोई दिया जाएगा और उसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम उनको सारे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं। कोई भी नंबर है उसके बीच में 0 भी आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। सपोज कीजिए हमने नंबर लिखा 1003। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले रूल के अकॉर्डिंग कितने भी जीरोस हैं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में फाइंड आउट करे जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। फर्स्ट रूल है ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो digits are significant। दूसरा है, सेकेंड पॉइंट है all the zeros after any non-zero digit, all the zeros after non-zero digit will be significant। सपोज कीजिए हमने आपको लिखा 2.30, ये नॉन जीरो डिजिट है, 3 इज नॉन जीरो, इसके बाद ये जीरो लगा दिया है आपने, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएंगे? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप लिखते हैं 15.000, तो आपको तो लग रहा है आपके हिसाब से कि ये 15 इसका आंसर है, और 15 लिखते या 15.000 लिखते, दोनों में क्या डिफरेंस है? लेकिन इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर लेने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब आपको कोई नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किसी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किसी में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम उसमें जब आंसर निकालेंगे तो कौन वाला आंसर, 2 वाला लिखेंगे, 3, उसके अकॉर्डिंग हमको सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ेगी।
फिर से देखिए, दूसरा रूल हो गया आपका कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद में कितने भी जीरो होंगे सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट। अगर आप इसको यहाँ पे सिर्फ 15 लिखते, सिर्फ 15.0 नहीं लिखते तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट रूल है, ऑल द जीरोज बिफोर all the zeros before non-zero digit will not be significant। अगर जीरोस जो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे, कोई डिजिट्स लिखी हैं उसके पहले 2-3 जीरो बने हुए हैं। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं 0.038, ये नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इसके पहले जीरो आ गया, ये भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं बोले जाएंगे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, इसमें सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से देखिए 0.00038805, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीनों, ये जीरोस तो नहीं काउंट करे जाएंगे, लेकिन ये वाला जीरो दो नॉन जीरो डिजिट रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और यहाँ पे हम इन दोनों को, इसको जीरो को काउंट करेंगे। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, अगर कोई ऐसे डिजिट है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जैसे 10 टू द पावर 23, जैसे आपने लिखा हुआ गैड्रोस नंबर लिखा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें हमको नहीं चेक करना है, ये हमको, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब आप किसी दो नंबर्स का एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, पहले तो आप कोई दो डिजिट लेते हैं, इनका एडिशन करने जा रहे हैं। सपोज कि ये फर्स्ट डिजिट है 11.257 और दूसरी डिजिट है 3.97, इनको हमें ऐड करना है। आपको यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए गए हैं, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ 5 सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हैं। इनको हम ऐड कर रहे हैं। पहले तो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 7 और दिस इज 7 5 2 11 12.45 and 1। हमको इसमें जब आंसर देना है तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो है जितना कम सिग्निफिकेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रिसाइज हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट वेरिएशन कम करेगी। अब हमको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है आंसर, तो इधर से हम 3 सिग्निफिकेंट लेंगे 1 2 3, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हमको 3 लेना है तो फिर हमको इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 30, तो 15.230, और 23 को क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 15.200। अब हम इनमें से 3 सिग्निफिकेंट में आंसर लिखेंगे तो 15.2 will be the answer and it contains the 3 significant figure। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पहले ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं कि किस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर उसको राउंड ऑफ करके उसमें कन्वर्ट करना है। अब हम आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन देंगे जिसे आप करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।